नमस्कार दोस्तों। जब साउल का देहांत हो जाता है तो उसका काम संभालने के लिए साउल का पुत्र इशबोशेत आते हैं। इशबोशेत को सहायता करने के लिए अब्नेर होता है। अब्नेर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अब्नेर साउल का मेन इंसान था। जब अब्नेर का भी देहांत हो जाता है और यह खबर जब इशबोशेत को लगता है, इशबोशेत का हाथ ढीले पड़ जाते हैं और सारी इजराइल के लोग घबरा जाते हैं। अब्नेर को रिप्लेस करने के लिए दो लोगों का नियुक्त होते हैं और दोनों भाई थे। एक का नाम था बना और एक का नाम था रेकब। दोनों भाइयों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था जब इशबोशेत अपने कमरे में आराम कर रहे थे और दोनों भाई बना और रेकब इशबोशेत के कमरे में प्रवेश करते हैं गेहूं ले जाने के बहाने में। रूम में प्रवेश करने के बाद दोनों भाई मिल करके इशबोशेत का हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद इशबोशेत का शरीर से इशबोशेत का सर को अलग करते हैं और दोनों भाई रातों रात दाऊद के पास निकल जाते हैं। दोनों को लगा अगर ये शुभ संदेश दाऊद को बता दी जाएगी तो दाऊद बहुत खुश होंगे। दोनों कहने लगे, साउल जो आपके शत्रु थे, जो आपके प्राणों के गाहक थे, उसका वंश अब समाप्त हो गया है। दोनों को लगा कि जब यह शुभ संदेश दाऊद को बता दी जाएगी तो शायद दाऊद बहुत खुश होगा, उन दोनों को पुरस्कृत करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका विपरीत होता है। यह समाचार सुनकर के दाऊद बहुत नाराज हो जाता है और साथ ही साथ वो गुस्सा भी होता है। अपने लोगों से कहता है, इन दोनों भाइयों को मौत का घाट उतार दो। और दोनों भाइयों को मौत का घाट उतार दिया गया। मेरे प्रिय मित्रों, किसी भी इंसान को अगर जानना हो तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के बाद आप उस इंसान का रियल कैरेक्टर देखेंगे। दूसरी बात, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है तो हमें अपने मालिक के प्रति कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुरा काम करके कभी भी अच्छाई का उम्मीद नहीं करना। धन्यवाद।